Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. फीवर 104 एफएम पर मैं हूं आरजे रोशन और स्टूडियोज में आज रोशनी बढ़ गई है, स्पॉटलाइट पड़ गई है बिकॉज राइट नाउ आई हैव द स्टार कास्ट ऑफ अ थर्सडे। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू है जहाँ पे स्टार कास्ट हमारे स्टूडियोज में आया है। थैंक यू सो मच यामी, नेहा, करणवीर एंड डायरेक्टर साहब। मेहजाद जी क्या फिल्म बनाई है यार। पहले तो डायरेक्टर साहब जो कैप्टन है ऑफ द शिप, आई लव द मूवी। एंड फिलहाल यामी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ, आप इसमें स्कूल टीचर बने हो, मेरी मम्मी भी एक स्कूल टीचर है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ कनेक्ट तो मेरी मम्मी और आपका है। डन। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मेरी मम्मी को, आई डोंट नो व्हाई, नहीं मालूम है क्यों पसंद हो आप, बट विक्की डोनर के टाइम से आप अब तक जब भी आपकी फिल्म आती है मम्मी मुझे ना होमवर्क दे देती कि देखना है देखना है देखना है। सो ऐसा क्या एक आपने बड़ों से लेकर हम जैसे यंगस्टर्स पे राज करना चालू कर दिया है। हाउ इज द एक्सपीरियंस बीन व्हेन थर्सडे इज अ सक्सेस? हाउ स्वीट। आपकी मम्मी का नाम जान सकती हूँ? मेरी मम्मी का नाम है दीपा शेट्टी। दीपा जी, दीपा मैम, आपको पहले तो नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप, आई थिंक यही है, इसी प्यार के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, इसी जिसको बोलते हैं ना कि एक अपने लिए एक ऐसी जगह बनाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ जहाँ पर आपकी ऑडियंस वेट करे। मुझे अभी भी लगता है मैं बहुत कोसों दूर हूँ इस तरह की अभी वहाँ पहुँचने के लिए, बट एक ऑडियंस बनाना जहाँ पे वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा अगर यू नो यामी की फिल्म है, एक सर्टन डायरेक्टर की फिल्म है, किसी भी एक्टर की फिल्म है, कुछ होगा अलग, देखते हैं। So, उससे ज्यादा एक आर्टिस्ट को चाहिए नहीं। हाँ। एंड नेहा, हाय, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको ये कहा है, मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ, साल 2007 में 1:40 की लास्ट लोकल तो निकल ली, लेकिन आप मेरे दिल में ऐसा जगह आपने बनाया। सो आई हैड इमेंस क्रश ऑन यू और मैं हमेशा चाहता था कि मैं आपको मिलूं। एंड नाउ हियर आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू। कैसे इतने कंसिस्टेंट रहे हो और ऐसे ही स्माइल के साथ रहे हो, ये बता दो आप पहले। पिक्चर के बारे में तो बात करेंगे। बस स्माइल तो बहुत कभी कभी तो नकली होती है। आई सो लव दिस ऑफ योर कि आप एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट हो। हाँ, नहीं तो अभी मतलब आपके लिए है ये स्माइल, सो थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कहा कि जब ये अच्छी बात है कि यू नो आपने ये नहीं कहा जब मैं बहुत छोटा था 2007 में तो मैं आपकी नहीं वो आपने एक्चुअली ऑफ एयर कहा था। अच्छा, तो ऑन एयर में बोल दूं कि इस बात के लिए तो आपकी बहुत पिटाई होने वाली है। नहीं, एक तो हम आए इतनी दूर, ऊपर से पेंडेमिक अभी मसा खत्म हुआ है, ऊपर से हम अपनी फिल्म की प्रमोशन है, तो एक तो इंसल्ट आपने दाब दिए अंदर, ठीक है ना। दूसरा आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया 1:40 की लास्ट लगे। तो चलिए इसके पहले कि हम और बातें करें ना, मेरा गाना जरूर बजा देना इस एपिसोड में जब भी आप ऑन एयर कर रहे हैं। 100% लारी छुट्टी, ठीक है। और तीसरा मैं भूल गई हूँ सवाल क्या था, तो अब आप आगे बढ़िए। We want to know, your crush when it comes to Kimi एंड भाई कल मैंने पूरी पिक्चर देखी। हाँ, अतुल कुलकर्णी साहब के साथ जो आपका सीन है उसमें आपका फोन चालू रह जाता है। हाँ, अगर वो फोन चालू नहीं रहता तो चीजें बहुत बदल जाती। तो आप जब ये रोल कर रहे थे तो पूरा आप एक डायरेक्टर के विजन को समझते हो कि आपने बोला रहेगा यार छोड़ो यार कुछ और सीन कर दो, बिकॉज ऐसा हो गया था कि कल्प्रेट आप हो गए थे फिल्म के इंटरवल पे कि इसने फोन क्यों चालू रखा, मेरे लिए तो वो था। सो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? यार ये ब्रीफिंग इसकी इतनी स्ट्रांग थी कि उसे रखना ही था, तो इज वेरी पर्टिकुलर कि यार करण इतना, इनफैक्ट ही वाज सो पर्टिकुलर। सिनेमेटोग्राफर ने कहा कि भैया मेरा फ्रेम खराब हो रहा है तो बेस तो बोल मत, तो बैठ के सीन करने का उसको इंप्रेस अपॉन कर। तो फिर जाके मैंने बात की तो यू ट्राई बट जो स्टोरी है उसको आगे ले गया ना, इम्प्रोवाइजेशन करो। एंड बेजाद जैसे मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ पूरी दुनिया भी धीरे धीरे जानने लग जाएगी कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। हमारे बॉलीवुड में थोड़ा वो है ना, बैकग्राउंड में रह जाते हैं। बट हाउ डिड यू डिसाइड टू कम अप विद अ सब्जेक्ट लाइक दिस एंड गिव इट अ स्पिन जिस तरह से आपने दिया है? एक्चुअली इनिशियली वही थॉट था कि एक प्ले स्कूल टीचर ने बच्चों को अगवा कर लिया तो क्या होगा, बस वहीं पे गाड़ी चालू हुई कि पुलिस इन्वॉल्व होगी, स्टेट इन्वॉल्व होगा, चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो सकता है। तो फिर देन वी सेड चलो पिक्चर है तो पीएम को ही बुला लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And then we needed to figure out a proper reason why as to somebody of that stature will come to a nobody, because we are all nobodies in the eyes of
The law common and collect. this, Yeah, ये काफी important है to keep bringing the subject back because Yes, it is important. absolutely. After 6 months, hopefully another film does it. Somebody else does it. It has to be a reminder. Constant hammering चाहिए हो. Yeah, it is a reminder. Yes. The harsh reality because foreign websites पे देखो तो this is a statistic that is there on immigration websites abroad. Yeah. That be careful of certain things. So it's not a good place to be in. Yeah. So I just thought, I think it's an important reminder, and hence this film came about, and we knew कि at least 1.5 hours तक it has to be entertaining, Entertaining. gripping. I In its even love the commercial duration space. of the film. So duration भी 2 घंटे 7 मिनट है शायद से. 2-4. 2-4 3 मिनट एंड क्रेडिट्स. हाँ. लेकिन 2 घंटे 4 मिनट. सो ये जो पिक्चर आपने बनाई थी तो आपने पहले से ही सोचा था कि शॉर्ट थोड़ा बनाओगे बिकॉज यूजुअली अभी हम लोग कम ही बनाते हैं लेकिन 2 hours 20 minutes 30 minutes वैसा Right. चलता है. नहीं, honestly, हमारा aim was 1 hour 45 minutes. Okay. 1 hour 50 minutes. Okay. But then फिर वहाँ पे जिद चालू हुई मेरी और मेरे जो राइटर है एशली लोबो जिन्होंने मेरे साथ में पिक्चर लिखी है कि यार some scenes are really good. It is I important. mean, we could let go of it, but we are not going to be happy. So certain performances, some moments were so nice that could have gone from the film, but why? Why? I'm sure 15-20 मिनट और बैठ सकते हैं मजा because जहाँ पे as a viewer अगर ये टाइम खत्म हो रहा है कि चलो 1 hour 45 minutes हो गए, उसके बाद तो the main मुद्दा starts. Mudda starts. So then I know you're not going anywhere. Absolutely. So I think it was a calculated choice. And when the main mudda starts, Yami, oh, जैसा आपने ट्रांसफॉर्मेशन मारा है. This was the clap. Yes. I think. मतलब we have seen your movies before. लेकिन इसमें जिस तरह से आपका एक ग्राफ है ग्रेजुअल ग्राफ जिसे कहते हैं पहले बहुत स्वीट सी प्यारी सी अचानक से वो गुस्सा हो रही है बच्चों को किडनैप कर लिया एंड देन द एंड आई डोंट वांट टू रिवील बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टिल वॉच द मूवी बट यामी आपको जब ये रोल मिला व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट यू हैड इन योर माइंड यू नो जैसे जिस तरह का रिएक्शन ये फिल्म देख के मिल रहा है दैट मतलब इस तरह के सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स है पर्सनल मैसेजेस हैं कि आप 2 मिनट या 5 मिनट सोचते हैं कुछ अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने से पहले यू नो यूजुअली फिल्म खत्म हो जाती है हमारी स्क्रीनिंग्स भी थे अभी भी जल्दी पूछते हैं कैसी लगी आप आपको बताते हैं अच्छी लगी सब अच्छा ही बोलते हैं वैसे सब अच्छा है बोलते कभी तो बड़ी अच्छी है बट आई थिंक जैसे ऑडियंस को फील हुआ वैसे ही मुझे फील हुआ जब मैंने ये स्क्रिप्ट खत्म की पढ़ना और बेजाद को फोन करने से पहले और मुझे भी उसने ऑफ कोर्स शुरू में तो मैं भी इवन आई वाज फ्लाइंग थ्रू द पेजेस कि मुझे जानना है अच्छा और क्या हो रहा है फिर क्या होता है फिर क्या होता है अच्छा ये ऐसे ये स्विच ऐसे अच्छा ये अभी तो ऐसे थी ओके बट व्हाट्स गोइंग ऑन मुझे भी जानना था व्हाई शी इज डूइंग व्हाट शी इज डूइंग क्योंकि मुझे कोई कुछ सिनॉप्सिस कुछ नहीं बताया था सीधा स्क्रिप्ट आई थी एंड में जो मोड आता है वो दैट शुक मी आल्सो एंड मुझे आई वाज वेरी श्योर कि मुझे डेफिनेटली नैना बनना है मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है और देन ऑफ कोर्स रेस्ट इज हिस्ट्री आई कॉल्ड बेजाद यस एंड क्या फिल्म है किस तरह से ये नैना एक कैरेक्टर है एंड नेहा एज पुलिस एंड शी रिमाइंडेड मी मनी हाइस्ट में जो कैरेक्टर है ना हाँ आपको नहीं याद दिलाएंगे बिकॉज़ दैट्स नेहा हुज डन दैट्स नेहा नहीं जब मैंने स्टार्ट में देखा मैंने बोला ये क्या होने वाला है बिकॉज़ शी इज प्रेग्नेंट शी इज अ पुलिस But ऑफ that one in Money Heist wasn't. Yeah. She genuinely was. यस दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग That's टू the difference. कि आप ओरिजिनल हो जैसे आपने कहा कि रियल ओके स्टार्ट में आपने इंटरव्यू किया कि रियल स्माइल होता है एक नकली स्माइल होता है सो आप हो ऑनेस्ट आप हो जेन्युइन एंड नेहा जब आपको ये रोल मिला ओके एक तो प्रेगनेंसी शूटिंग विल बी मतलब कोई भी शूटिंग के आवर्स 14 15 16 घंटे से कम रहते नहीं सो कितना डिफिकल्ट था कैसा लगा ये रोल जब प्ले कर रहे थे आई ऑलमोस्ट फील बैड क्योंकि ना जब प्रमोशंस करते हैं तो आपके साथ जो प्रमोशंस करते हैं उन्होंने वही कहानी कितनी बार सुन ली है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूंगी Yes, सॉरी please. गाइस Yes, please. Take your time. You deserve it. नो जब आपने कहा कि जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई थी तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आई वाज यू नो सेकंड वेव हैपेंड बहुत वक्त के बाद मैं बेजार को मिली एंड आई टोल्ड हिम दैट लिसन आई एम प्रेग्नेंट व्हाट यू वांट टू डू सो without like you know thinking too much he said that I'm definitely going to work with you and it was a big chance he was taking on me but I think
एक जगह पे जब फिल्म चलती है ना, वो बोलते हैं और हमेशा हम इंडस्ट्री में बोलते हैं, जब एक फिल्म चलती है ना, हर एक का फायदा होता है उससे। तो चाहे फ्रॉम आई एम नॉट सेइंग कोई छोटा है कोई बड़ा है, बट फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट टू एक्टिंग टू क्रिएटिव टू एवरीबडी। और यहाँ पे आई थिंक फायदा एक छोटी सी आवाज का भी हुआ है, दैट women in business, because cinema is such a huge reflection of society. Yes. तो अगर औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो पार्लियामेंट में हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वो लॉयर्स हैं, Everywhere. तो व्हाई इज इट दैट यहाँ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, जो एक इतनी लिबरेटेड इंडस्ट्री है, जहाँ पे बिजनेस को बहुत खुले नज़रिए से देखा जाता है, if there's inclusivity for everybody, why isn't there inclusivity for pregnant women? So I feel कि अब कोई भी रोल्स अगर लिखे जाए, फिजिकली अगर अलग किस्म के डिमांड है, it really अगर कोई डायरेक्टर सोच रहा है कि नहीं हमें इस लड़की को कास्ट करना है किसी और को who is pregnant, तो अगर 20 दिन का काम है या 25 दिन का या महीने भर का, and clinically and emotionally she is able enough to come out to work, yeah, and that's, वो कहते हैं ना, he is always going to be the flag bearer. मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज शुरू की जो शायद से इंडस्ट्री अभी चालू करेगा, बट अगेन इट कम्स टू यू आर लीडिंग दैट बाय एग्जांपल। द टीम कास्ट क्रू तो आपको हेल्प करेगा ही, बिकॉज दे आर स्वीट पीपल, दे हैव डन अ फुल पावर फिल्म, बट होता ना कि आपके दिमाग में भी एक डिसीजन होता है, बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट, यू आर द वन हु इज गोइंग थ्रू इट, आप एक बार साइन कर लिया फिल्म तो उसके बाद यू हैव द कमिटमेंट टू फुलफिल इट। तो आपने सच्ची में बताओ ना, क्योंकि आप फर्स्ट हो पूरे बॉलीवुड में, सो दिस वुड बी समथिंग दैट सालों साल लोग देखेंगे और कहेंगे कि नेहा ने ये किया तो हम भी कर सकते हैं। No, but that's the idea ना, I think कि जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी इज सच ए पर्सनल थिंग एंड एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। तो अगर आप मेंटल इमोशनल फिजिकल रीजंस की वजह से या क्लिनिकल रीजंस की वजह से घर में बैठे हैं, इट्स डिफरेंट। अदरवाइज इट्स वेरी ट्रबलसम, बिकॉज इन एनी केस एंड आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन जो हमेशा बाहर जाके मुझे काम करना है, दिन में 3 चीज़ें करनी है, कुछ ना कुछ हमेशा करना है। एंड इवन इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन दैट वाज 3 years ago, I had to create work for myself. मतलब I had to take somewhere between the options that were available to me, थोड़ा ad campaigns कर लिए, podcast कर लिए, and I liked that. But the big one for me definitely is the fact कि किसी और ने विश्वास दिखाया, उससे बहुत, because that person's spending, putting their faith in you, putting their money on you, putting a huge amount of risk on you. और I mean, of course, Behzad is a very long career, but right now this was just his second film. Yes. So it's almost like taking a punt, and it paid off. It paid off. Yeah, and for him and it paid off me. very well, and for the fans, and for the audience as एक well. bravery The भी character होती just है. changed, no? Yeah. The character just changed, got so highly elevated, and I think we saw it the minute she stepped in front of camera pregnant. We all realized that okay, there is something there now. This character will push. So I think it was fantastic. Only thing is that one chase sequence that she had. You आपने picture देखी, उसको पकड़ती है. That turned into a Neha Dhupia थप्पड़. तो That was a chase. नहीं, वो बहुत मुश्किल था. वो even the No, she थप्पड़ said was I'll do. very I said no. I said you can't do. It's 8 months you can't do. Even if I put a body double to run, the body double also has to match your pace. I said that look unnatural. I said why don't you just turn around, slap the guy, go full power and see what happens. And I think that's come out really well. But yeah, just the slap also was very hard. So I'm not saying that you should do physical things, because after the slap also I was like, kursi, सांस, वो सब नहीं आता है, and I'm bending. When she bends down, we kept the camera rolling because it was going to happen. It's tough, but हो जाता है. फील अभी बेहजाद का सीन था मेरे साथ, वो सीन के बाद तो मुझे वैनिटी में बोलता है, नेहा क्या थप्पड़ मारती है। That's exactly what it told. So it worked. I mean, I think and सब naturally हो रहा है तो फिल्म भी बहुत natural लगती है। and और एक सीन बहुत natural मुझे लगा when आपका और अतुल कुलकर्णी का पूरा वो सीन है जो सीक्वेंस है, which is very important for the film to go ahead. क्योंकि एक कहानी चल रही है नैना की, एक कहानी चल रही है पुलिस वालों की, लेकिन उस कहानी में एक आउटसाइडर जो उनका हस्बैंड है, तो वो सीन अतुल कुलकर्णी एज अ विजुअल, मतलब हम लोग जब उनको देखते हैं तो एक अलग ही लेवल पे। एंड आई डिडंट सी द ट्रेलर, ओके, आई सॉ द मूवी, आई डिडंट सी द ट्रेलर। बट व्हाई? बिकॉज मैं तो हुआ क्या, मेरी मम्मी ने मुझे बोला यामी का फिल्म आया है, फटाफट देखो। हाँ, सो मैंने बोला थर्सडे देखते हैं, एंड एज इट इज वी वॉच मूवीज जब भी टाइम मिले।
तो मैंने लेकिन तभी का तभी देखा और मैंने ट्रेलर देखा ही नहीं हूँ. सो आई डिडंट नो, आई न्यू यामी है नया, आई डिडंट नो करण है, अतुल कुलकर्णी है. सो वो कैसा एक बॉन्ड रहा, वो एक सीन के पहले कुछ ऐसा अतुल जी ने कुछ आपको कह दिया या आपने कुछ कह दिया तो बेहजाद ने इंटरवीन किया? नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वाज डायरेक्टेड बाय हिम ओनली, बिकॉज़ ही वो क्या करते हैं ना कि इनकी खासियत मुझे ये लगती है कि ही इज एन एक्टर्स डायरेक्टर एंड ही अंडरस्टैंड्स द रिदम ऑफ द आर्टिस्ट, जो बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो बिकॉज वी वर्कड इन ब्लैंक टुगेदर बिफोर, उसके पहले अजहर की थी हमने, वेयर ही वाज द एसोसिएट. तो एक कंफर्ट लेवल था मेरा इसके साथ, एंड वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर द सिनेमा दैट वी बोथ प्रेफर वाचिंग. तो वो कंफर्ट लेवल आ जाता है ऑब्वियसली, और इसमें कंफर्ट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बोला कि आई डोंट वांट यू टू गेट कंफर्टेबल टू. तो मैं बोला कि आई एम नॉट गोना स्पीक टू अतुल सर और एनीथिंग, वी जस्ट गोना गो फॉर इट, यू नो, लेट्स सी व्हाट दैट टेंशन ब्रिंग्स इन, एंड आई थिंक दैट टेंशन वर्क्स. It works. एंड वी बोथ लाइक इम्प्रोवाइजिंग अ लॉट, अतुल सर एंड मी. तो एंड ही गिव्स अस द लेवरेज, और जो सीन आप देख रहे हैं वो Because two human beings are talking. हाँ. I mean, forget the camera, no? So that's it. Point has to come out. सब अगर आपके जैसे सोचे ना तो बॉलीवुड सिनेमा मस्त हो जाएगी कि एक्टर्स को थोड़ा लेवरेज दो, क्रिएटिविटी को थोड़ा आगे बढ़ने दो. But yeah, I mean, as directors, you can set the mood, you can set a point, but Yes. it is their genius that Yes, has to come yes, through. absolutely. Otherwise you're working, it's robotic, it's pointless. और And ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टर्स करते हैं ऐसा. करते हैं. करते But there are few scenes, of course, like if you see the film, whoever has not seen it, please watch it. Yami के कुछ scene है where she, you know, the camera is supposed to go on at a certain, Yeah. you know, in a certain way, which has to be very technical. Hmm. So that's obviously the nuance of the cinematographer, Yes. director, and the artist. Absolutely. You know? तो बाकी तो फिर हम बाकी टाइम पास सब करते रहते हैं. एंड जैसे ये कह रहे हैं कि सब इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे, दे वे लेफ्ट के जो भी क्रिएटिविटी दिखाओ. सो यामी मेरे लिए ये फिल्म का टोन कहाँ से सेट हुआ पता है? जब एक सीन है जिसमें फर्स्ट टाइम आप ऐसे हो, म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा ओपनिंग क्रेडिट्स. एंड यू जस्ट या ओपनिंग क्रेडिट्स, जो लुक है इट डिफाइंस द मूवी. फर्स्ट 5 minutes you have grabbed my attention कि क्या होने वाला है, because first I have never seen Yami like this. Second, ये होने क्या वाला है क्योंकि अब ये किडनैप करने निकल गई है, and I didn't watch the trailer, so it was a delight for me. So ये जो लुक आपने दिया है और उसके बाद भी दिया है आपने और भी सीन्स में दिया है, so ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया है? ये क्या सोच के, मतलब कि ये कैमरा को ऐसा देखूंगी तो वहां तक See, पहुंचेगा. I think I remember when we shot That was this. the last minute, It was the no? last minute Yeah. thing. ये बहुत प्लान नहीं था, हमने Because I realized Yeah. on that day कि मेरे पास opening credits डालने के लिए जगह ही नहीं है. हाँ ओके. तो हम लोग ने कैमरा घुमा लिया and then she did the rest. हाँ, तो वो राउंड ट्रॉली या हाफ ट्रॉली जिसको बोलते हैं, तो दैट्स अ कैमरा मोमेंट. Yeah. उस कैमरा मोमेंट का जो पेस है एंड आपको टाइम करना कि आपको कब ऊपर देखना है, बट टाइम इन ऑल्सो इन द सेंस कि तब भी स्पॉन्टेनियस ही होना Yeah. होता है, चाहिए. बराबर. इट शुड बी मैकेनिकल कि अच्छा ढहने डे ऐसा तो कुछ Yeah. हमें नहीं पता. हाँ. वी वर देयर वाज नो म्यूजिक, देयर वाज नथिंग, Nothing. पर आपको खुद अपना एक रिदम सेट करना है, जो बेजाद चाहते हैं और जो सिनेमाटोग्राफर है वो चाहते हैं उनके साथ, एंड एट द बैकग्राउंड आल्सो हैज टू मैच दैट रिदम. Yeah. At what time, you know, the camera reaches here without overdoing anything. That's the point. Keeping it simple. हाँ, keeping it mysterious more than simple. I think keeping it nuanced and mysterious. Yes. This is our world. This is what you getting in. क्या बात है. तो मुझे भी कैमरा, अब ऐसे मजा आया था वो देख के ऊपर. हाँ मजा आया था ना, मुझे ना बहुत मजा आया था. क्या कैमरा में वो लुक एक बार हो सकता है ये कैमरा में? क्या? नहीं ऐसा She has left Naina She has behind. left Naina I'm behind. She's left. moved on. Left में है ना, मतलब she But always- guts to ask her to do it here. Without round trolley, without half. Without trolley, without मैं ऐसे ही anything. करूँगी. गन दे दो. जितने भी लोग बच्चे देखने के लिए नहीं देखेंगे ऐसे बोलेंगे ये एक्टिंग की है, चलो move आप on. लोग को देखनी अगली है picture फिल्म. कौन सी? आप लोगों को देखनी है फिल्म थर्सडे. थैंक यू सो मच. Thank Thank you. बहुत you. अच्छा Thank लगा you, आपसे Roshan. मिलके, एंड Thank थैंक यू you सो so मच much. यामी. थैंक यू Thank you, Thank thank you. you. So nice to talk to you. सेम यार. मैं तो कितना खुश हूँ आपको क्या बताऊँ. थैंक यू सो Take मच. care.